अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बुध का दिन है और आपको पता है कि आज हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब और बहुत सारी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और उम्मीद है कि जो चीज़ें आप लोगों ने पहले ज़िक्र की हैं पूरे हफ्ते में, इंशाल्लाह उस पर भी हम जवाबात लेंगे और साथ में आज की जो रेमेडी है उसकी भी बात करेंगे। तो आज का टॉपिक बेसिकली क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक गुज़ार भाई, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। तो आज हमने बहुत ही अहम टॉपिक ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जो है ना वो रखा है। और बहुत सारी क्रीमें, बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने चेहरे का जो है ना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। और फार्मूला क्रीम हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक्नी भी नहीं जाती, फिर और भी मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि उसके एक बीमारी के ऊपर और बीमारियां भी लग जाती हैं। क्रीम के साथ ना आजकल मरकरी का भी इस्तेमाल हो रहा है, आपकी स्किन को बिल्कुल पतला कर देती है और आपकी वेन्स नजर आने लग जाती है। आगे जाकर फिर वो कैंसर तौर पे तो नजर आते हैं अच्छे, लेकिन उसके बाद जो उसका कलर डिम होता है, काला हो जाता है, कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। स्किन का कैंसर बहुत खतरनाक होता है, बिल्कुल बहुत खतरनाक होता है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और आज मैं आपको जो स्किन है आपकी, जिसमें जैसे एक्नी हुई, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, बस एक चीज़ मैं ज़रा शेयर कर लूँ। जो अल्लाह ताला ने आपको रंग दिया है ना माशाल्लाह, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ। अच्छा, इसको कभी भी कमतर ना समझें प्लीज़। और कहते हैं ना सांवले हैं तो या काले हैं तो या वाइट है, गोरे हैं, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स का शिकार अगर आप होंगे तब जाकर मसला क्रिएट होगा, वरना अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ बहुत अहम है और उसका शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए हमेशा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे अगर आपने ये चीज़ जहन से निकाल दी। ठीक है, सॉरी जी बिल्कुल। गुलजार भाई, नई एक्नी हो या पुरानी एक्नी, चाहे वो लड़कों को हो या लड़कियों को हो, ये 12-13 साल से शुरू होती है, 25 साल तक निकलती है। बिल्कुल होती है। आजकल तो 30 साल के बाद से भी निकल रही है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कुछ बाहर की ग़िज़ाओं की वजह से भी होता है, जिसमें स्किन का जिसमें खून की जो गर्मी होती है उसकी वजह से भी होता है, खून में तेज़ाबियत आ जाती है, एसिडिटी बढ़ रहा होता है और इसके अलावा एक्नी के असरात बढ़ रहे होते हैं, आईजी लेवल इनका बढ़ रहा होता है, जिसमें यह है कि एलर्जी भी बढ़ रही होती है। बिल्कुल। और एक चीज़, जिस तरह आपने एक खूबसूरत बात कही है कि कलर जैसा भी हो वो बहुत खूबसूरत होता है, उसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपका अच्छा इखलाक होना चाहिए, आपकी एक अच्छी मुस्कुराहट से बात होनी चाहिए। सही बात है। तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं, इंसान को खुद खूबसूरत बन जाता है। बिल्कुल। जब आप खुद ही अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देंगे तो फिर तो लाजमी है दुनिया भी आपको कमतर समझेगी। जब आप अपने आप को बिल्कुल बेहतरीन महसूस करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत इसका फ़र्क मिलेगा। और आजकल जो मॉडल बनती हैं दुनिया के अंदर ख़वातीन, उसमें बहुत सारी ऐसी मॉडल्स हैं जो टॉप मॉडल्स हैं पूरी दुनिया की, वो सांवली हैं बिल्कुल, और उनको फ़ख्र है अपने कलर के ऊपर, कोई बिल्कुल अफसोस नहीं है। और माशाल्लाह आज टॉप मॉडल्स हैं। और बिल्कुल सांवला कलर बहुत अच्छा कलर होता है क्योंकि वो दिल के अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें यह है कि अपनी एक्नी को ख़त्म करने के लिए और उसके निशानात को ख़त्म करने के लिए आज मैं 2 किस्म की रेमेडीज़ बनाकर दिखा रहा हूँ। एक खाने की होगी ताकि अंदर से आपका ब्लड प्यूरीफाई हो, और एक बाहर से जो आपकी स्किन को बाहर से क्लियर करे। आपने ये महीना 1.5 महीना इस्तेमाल करना है, फ़ायदा आपको पहले ही 7 दिन में हो जाएगा। आपके दाने तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, पिंपल्स इसके ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके निशान ख़त्म होना शुरू होंगे। इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि अक्सर लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ स्क्रब यूज़ करते हैं, जिससे उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज़ करेगी, आपके जो दानों के निशान होंगे उनको आस्ते आस्ते क्योर करके आपकी स्किन को हमवार करेगी। बिल्कुल। आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, घर बैठे बनाइएगा, और बहुत ही चीप सस्ती चीज़ें इसमें, लेकिन अगर आपको 2 पैसे महंगी भी मिल जाएँ तो भी आप अच्छी चीज़ लें। सही है। तो इसमें जो खाने की चीज़ मैं बना रहा हूँ उसमें हम टोटली 3 चीज़ें डाल रहे हैं। इसमें ये है उशबा के नाम से ये बूटी आती है। ठीक है, उशबा, ये इसकी ये शक्ल होती है उशबा, और ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। और ये है नीम के बीज, नीम की निबोली, नीम के बीज, बिल्कुल निबोली, ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वज़न भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है गुले मुंडी, ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसे मिक्स कर लें, एक ही मशीन में डाल के भी बारीक पाउडर बना सकते हैं। और इसकी आधी चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, ठीक है, ये
तकरीबन आधी चम्मच ये होती है, सही है। आधी चाय वाली चम्मच। चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के आधे घंटे बाद, रात खाने के आधे घंटे बाद ले लें। ये इस्तेमाल करें और ये कंटिन्यू कम से कम आपने 40 दिन तक इस्तेमाल करना है। ठीक है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आप जैसा कलर किसी का नहीं होगा, आपके चेहरा बिल्कुल साफ होगा, आपकी स्किन हमवार होगी और पिंपल्स के जो निशानात हैं वो भी ख़त्म होंगे। खत्म हो गई। यानी कि ये जो दवाई है बेसिकली ये आपको अंदर से, ये अंदर से है, क्लीन कर देगी, यानी कि आपके खून में जो हिद्दत है उसको ख़त्म करेगी, खून में कोई जरासीम है उसको ख़त्म करेगी, खून में तेज़ाबियत है उसको ख़त्म करेगी। जब अंदर से आप क्लियर होंगे तब जाकर आप बैरूनी तौर पर जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। अगर अंदर से आप क्लीन नहीं हैं तो ये लाजमी है, आप ऊपर से कितने भी क्रीम लगा लें उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं हमेशा आपसे जिक्र करता हूँ, तो ये चीज़ आज जो बनाकर बताइए इसको हम रिपीट भी कर देते हैं एक दफ़ा दोबारा से। जी ठीक है। गुलजार भाई, इसमें हमने जो पहली चीज़ डाली है वो है उशबा बूटी। उशबा उशबा 50 ग्राम ये उशबा 50 ग्राम लिया, नीम के बीज ये भी 50 ग्राम लिए, और ये है गुले मुंडी, ये भी हमने 50 ग्राम लिया। ठीक है। मिला के ऐसे पाउडर बना लिया। उसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम। ठीक। सुबह नाश्ते से पहले, अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद। ठीक। सादा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसे हर एज का इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं। 13-14 साल से लेके 40 साल तक के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई और मिठास है मिठास कोई भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को ईचिंग, खारिश की प्रॉब्लम रहती है, ये उसको भी क्योर करेगी। बहुत लोगों को सर में खारिश हो रही होती है, खुश्की की वजह से खारिश हो रही छोटे है, छोटे दाने निकल आते हैं, ये सर दाने के ऊपर। निकल आते हैं, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर इस बात है। मौसम के अंदर जैसे हमें थोड़ी सी धूप लगती है, सुइयां चुभती हैं बॉडी हाँ, में और खुजा रहे होते हैं अपने आप को, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यानी कि जब बेहतर ये है। खून को साफ कर देगी एक दफ़ा जी। अच्छी तरह से, तो जाहिर बात है ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन वाली, स्किन की, हाँ, जो वो भी क्योंकि ऐसे खून धुल जाएगा, धुल जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें यह है कि इचिंग, खारिश भी दूर होगी। ये एक्जिमा के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोराइसिस के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। क्योंकि ये ब्लड प्योरीफाई, इसका साइड इफेक्ट नुकसान कोई भी नहीं है। ठीक ठीक ठीक। और आम नॉर्मल चीज़ें, जैसे आम पंसार की दुकान पे जाएंगे आपको ये तीनों चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। इजीली मिल जाएंगी। ठीक है। उशबा बूटी, नीम के बीज और गुले मुंडी, ठीक है। इनको मिला के पाउडर बनाएं। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ। ठीक है। और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 40 दिन तक। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, आपको अगर पिंपल्स निकलते हैं ना, आप उनको फाड़ते रहते हैं, ये कोशिश ना करें। दूसरा, अगर आप चेहरा भी धो रहे होते हैं ना, तो जब आप साबुन लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं तो आप उनको खुरच रहे होते हैं हाँ हाँ हाँ। कि यार ये भी निकल जाए उसी के अंदर। ये काम ना किया करें, क्योंकि जब ये दाना या पिंपल्स फटता है तो उसका जो पस है वो कहीं और लगता है, वहाँ एक और दाना निकल आता है, क्योंकि इसका वायरस चलता है। ठीक जो ठीक जरासीम ठीक। है वो और चल रहे और होते हैं। दाना अगर फट भी जाए तो फिर वो जगह बना लेता है, वो गड़ा खड्डा बना बन लेता जाता है हाँ वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही। बाज़ लोगों का वो खड्डा इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें कील बन जाती है, जब तक वो कील नहीं निकालेंगे उसमें बार बार पस बनती जाती हाँ है। बिल्कुल ऐसे ही। और अक्सर लोगों को आपने देखा होगा व्हाइट हेड्स हो रहे होते हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, वो पार्लर में जाके वो निकलवाते हैं पहले अपने आप को तैयार करने से पहले। सही बात है। तो ये उसमें भी ये काम करेगी, आप इसे इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह। और ये तो हमने आपको खाने के लिए बता दिया था, और लगाने के लिए जो रेसिपी है वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और एक्नी के बारे में बात हो रही है। फेस के ऊपर जो है जो हमारे दाने निकल आते हैं मुख्तलिफ, एक तो एज की वजह से भी होते हैं और कुछ खून की ख़राबी की वजह से भी होते हैं। तो एक तो हमने बता दिया कि भाई किस तरह से आपने जो है खाने वाली जो दवाई है वो भी लाजमी इस्तेमाल करना है और फिर लगाने के लिए भी दवाई इस्तेमाल करनी है। एक सवाल था मेरा कि जब ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हो, खाने वाली और लगाने वाली, तो किन खानों से ऐसी चीज़ें कौन सी हैं जिनसे परहेज़ थोड़ा करना चाहिए? देखिए, सिर्फ और सिर्फ फार्मी चिकन का इस्तेमाल कम करें। हाँ। फार्मी चिकन का, हाँ, फास्ट देसी फूड, चिकन खा सकते हैं। फास्ट फास्ट फूड फूड वगैरह, बाहर की चीज़ें ये तो वैसे अवॉइड कम करें एज आप। वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा, बाहर की चीज़ें जो होती हैं ना, डीप फ्राई वगैरह, ये चीज़ों से अवॉइड करें। और दूसरा, कहीं पे भी आप बैठें या कहीं पे आप
मैचेस वगैरह भी खेलते हैं लोग, बाहर क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी फुटबॉल खेलते हैं या जिम करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को जब हाथ लगाते हैं या अपने टेबल पे ही हाथ लगाते हैं, उसको अपने चेहरे पे ना लगाएं। हाँ, उस हाथ को, उसको पहले धो लिया करें हाथ को, क्योंकि वहाँ के जरासीम उठा के आप अपने चेहरे पे लगाते बिल्कुल हैं, ऐसे ही, उससे भी आपकी स्किन डैमेज होती है, बिल्कुल और उसमें पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करें, क्योंकि ये जब हमने खाने की और लगाने की, क्योंकि आप बेतहाशा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप अपने पैसे लगा रहे हैं, आप अपने घर पे बैठ के ये इस्तेमाल करें, आप देखें आपको कितना बेनिफिट होता है, आपके पैसे भी बचेंगे। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जब खाने की दवा हम इसलिए दे रहे हैं कि प्रॉब्लम अंदर होती है, जब अंदर से निकलेगी तो बाहर से भी ये निशान साफ करेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक चीज़ होती है। ठीक है। तो इसलिए जो मैंने खाने के लिए बताई, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि गुलेमुंडी, नीम के बीज और उशबा बूटी, उशबा बूटी, नीम के बीज और गुलेमुंडी, ये तीनों 50-50 ग्राम लेके बारीक ऐसे पाउडर बना लें। ठीक है। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ। ठीक। और ये कंटिन्यू महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। ठीक। लगाने के लिए जो है आपने ये चीज़ बनानी है। इसमें जो पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो ये है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते। नीम के पत्ते, ठीक। ये इसका पाउडर है। ठीक है। इसका वज़न आपने लेना है तकरीबन 50 ग्राम, लेकिन हम यहाँ पे एक टाइम का बनाने का दिखा रहे हैं। ये एक चाय वाली चम्मच। ठीक है। ठीक है। ये है गुल बाबूना कैमोमाइल। अच्छा, ठीक है। गुल बाबूना, ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये भी एक चाय वाली चम्मच। ठीक है। ये है बेलगिरी, बेलगिरी एक फल होता है बेलगिरी, और ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये भी एक चाय वाली चम्मच। ठीक। ये है उपटन, किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छी ब्रांड का, या खुला विदाउट हुआ केमिकल उपटन हो, वाला, बगैर केमिकल का हो। पंसारी से आपको मिलेगा, खुला हुआ भी मिल जाता है। जैसे आपने तीनों चीज़ें एक एक चम्मच ली, तो ये 3 चम्मच इसमें मिलाएंगे। ठीक है। ठीक है। इसे बना के आप अपने घर पे रख लें, और जितना लगाना हो आपने उतना, अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनेगा। ठीक है। ठीक है। जैसे ये हमने लिया, इसमें हमने ये एक चम्मच के बराबर लिया, इतना ही लगेगा ना चेहरे पे। सही बात है। और इसके अंदर जो है हम अर्के गुलाब मिलाएंगे। ठीक है। इस तरीके से आपने पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा नरम बनाएंगे। नरम पेस्ट होना चाहिए जी, ताकि स्किन के ऊपर फैल जाए, पूरे स्किन के ऊपर ना। जी हाँ जी। और चिपक भी सके ना, ये चिपक भी वरना ये उतर जाता है फिर। आपने इस तरीके से बना के, और जितना लगाना हो उतना आपने यूं लिया, इस तरह लिया, हाँ, स्किन के ऊपर, और आप अपने फेस पे ऐसे करके लेप कर दें। लेप कर दें। ठीक है। हाँ, 15-20 मिनट लगा रहने दें, और अगर दाने ख़त्म हो चुके हों तो फिर पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करना है। ठीक है। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है। सही है। और एक टाइम रोज़ाना करना है, और अगर दाने मौजूद हों तो आधा घंटा ये लगा रहने दें, आधे घंटे के बाद आप इसे धो लें। धो लें सिर्फ। किसी भी अच्छे फेस वॉश से, साबुन से या ठंडे पानी से आप इसे धो लें। आप रोज़ाना एक टाइम लगाएंगे, किसी भी वक्त लगाएं, रात को लगा लें या दिन को लगा लें, आधा घंटा लगाना है, फिर चूल्हे के करीब मत जाइएगा। ठीक है। ठीक है। आप देखिएगा आस्ते आस्ते ये दाने सूख के ख़त्म हो रहे होंगे, और इसके जो निशान हैं वो भी मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। जब दाने मुकम्मल ख़त्म हो जाएं, फिर आप हल्का सा रब करके उतार दिया करें। ठीक। आप देखना आपका चेहरा शाइन भी करेगा, दाने भी ख़त्म होंगे, उसके निशान भी ख़त्म होंगे, ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, और कलर भी साफ़ हो जाएगा इससे। तो एक बात ये साबित है कि इसके अंदर जब आप इसको वॉश कर रहे हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है आपने कि इसके केमिकल वाला जो साबुन होता है बहुत ज़्यादा, वो इस्तेमाल ना करें, या केमिकल वाला फेस वॉश जो होता है वो इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें जितना कम से कम केमिकल वाली चीज़ है ना वो इस्तेमाल करें चेहरे पर। वैसे भी हमारे पास कॉलर हैं कुरैतुल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। शो आपको बहुत अच्छा है, कुकिंग भी साथ साथ और टिप्स भी मिलती रहती हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपसे फरमाइश करनी है कि आप चिकन चीज कोन बनाना सिखाएं। चिकन, सॉरी, चिकन चीज कोन। चिकन
अच्छा, ठीक है, समझ गया। और मुझे एक पूछना था कि मेरे बाल ना बहुत फ्रीजी और बहुत ड्राई और जो फूले फूले नहीं होते, हाँ। रौनक नहीं है बालों में वो। बिल्कुल ऐसे बॉम्ब की तरह फुटे हुए जो होते जी हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वाइट भी बहुत हो रहे हैं बाल, तो इसके लिए कुछ बता दें आसान ठीक है, सा। बता देते हैं आपको। बिल्कुल। आपकी उम्र कितनी है वैसे, एज कितनी है आपकी? मेरी 24 साल है। 24 है। ठीक है। और कुछ? जी देखें, ये जो बम फटे बाल होते हैं ना, उसमें और दूसरा बाल वाइट भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें साइनसाइटिस एलर्जी होगी इनको, साइनसाइटिस जिसकी वजह से इस तरह हो जाते हैं ये बाल। और इसको ठीक करने के लिए एक बूटी आती है इस्तेखुद्दूस। इस्तेखुद्दूस इसका कहवा बना के रोज़ाना रात को एक टाइम पिएं। और साथ में लगाने के लिए जो है ना, जैसे बाल गिर रहे हों, बाल पतले हो रहे हों, बाल झड़ रहे हों और बाल फ्रीजी हो रहे हों, दो मुंह बाल हो रहे हों और बम फटे बाल हों, ठीक है, उनको ठीक करना। और बाल बढ़ाने के लिए आपने जो मैंने लास्ट टाइम पे एक ऑयल बताया था, रोगन 12 तुखम, रोगन 12 तुखम आधा पाव ले लें, रोगन तुख्म हिना आधा पाव ले लें, और रोगन भरम राज के नाम से मिलेगा, रोगन भरम राज, ठीक है, वो भी आधा पाव ले लें। इनको मिला लें और इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का और 1 चम्मच के बराबर जो सुरमा होता है आंखों में लगाने वाला, वो आप डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें। उसके बाद आपने ये तेल सर पे लगाना है, सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के करना है और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है जितना अरसा चल जाए। लेकिन 1 महीना 40 दिन में ये बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जो वाइट हैं वो ब्लैक एकदम नहीं होंगे, उसमें 7-8 महीने लगते हैं। 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएँ जिनके वाइट हो रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास कॉलर है साजिद फ्रॉम सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। साजिद सियालकोट। साजी, मैं 2 बातें पूछनी है जी। एक बात ये पूछनी है कि कोलेस्ट्रॉल इंसान के अंदर कितना होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी बात पूछनी है कि अंडे से एलर्जी हो जाती है या नहीं। ठीक है 2 बातें, मेहरबानी जी, शुक्रिया। बिल्कुल जी गुलजार भाई, बिल्कुल अंडे से एलर्जी हो जाती है, होती है, अंडे से भी होती है, मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ लोगों को दूध से एलर्जी होती है। ग्लूटीन होता है जो हम गंदम इस्तेमाल करते हैं, उसमें ग्लूटीन होता है, उससे भी एलर्जी होती है। अंडे से भी एलर्जी होती है और डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध, दही, मक्खन, चीज़, इससे भी एलर्जी होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेकरी आइटम से भी होती है। हाँ, बेकरी आइटम से भी एलर्जी मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है, मक्खन से, तेल से, तो आप नोट करें आपको किस चीज़ से एलर्जी है। जी। और दूसरा, जो आपका एचडीएल है यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से नीचे होना चाहिए, और जो आपका ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का। बिल्कुल। और इसको कोशिश करें कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आपको ऑटोमेटिकली अगर आप टेस्ट करवाते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि सबके लिए कह रहा हूँ मैं, ये किसी एक आदमी के लिए नहीं कह रहा और यंग और बूढ़े लोगों के लिए नहीं कह रहा, तकरीबन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि 6 महीने में एक दफ़ा अपना लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, वो लाजमी करवा लिया करें। अब बहुत कम उम्र में 23 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक होता है और उसकी वजूहत यही होती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 20-25 साल के बाद आप जो है ना अपना 1 साल में 6 महीने में एक दफ़ा लाजमी लिपिड प्रोफाइल बग़ैर कहे किसी के आप खुद करवा कर और डॉक्टर से लाजमी चेक करवाया करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है, वो भी कम होना मुनासिब नहीं है और बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना मुनासिब नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखने के लिए लाजमी टेस्ट वगैरह, शुगर का टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम ज़िंदगी के आम रूटीन में हम खाना पीना खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, और पाकिस्तान से बाहर किसी शहर में या पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में हम घूमने फिरने जाते हैं, सब कुछ करते हैं हम, तो ये साथ साथ अपनी ज़िंदगी के साथ भी इंसाफ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे, ताकि आपको ख़ुद पता चल सके कि आपकी पोजीशन इस वक्त क्या है। ठीक है, ताकि पहले से एहतियात कर लिया जाए बीमारी बढ़ने से पहले। तो टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं। और कल एक सवाल था दांत के बारे में, हमने फार्मूला बताया था जी हाँ। उसके बारे में खातून का सवाल था, तो वो हम रिपीट भी कर देंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त कीमा अपना बैगन तंदूरी जो है वो तैयार हो रहा है और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी होती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि आप इसको जब बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है जी, और चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल लेना है, ठीक है जी, और उसके बाद इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल करनी है। गौर से देखना है आपने कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमने शामिल की है। सबसे पहले मैंने डालना है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, और उसके बाद इसे हम कर देंगे मिक्स करने के बाद ये मेरे पास कीमा है हाफ़ के जी, ठीक है, बीफ का, आप चिकन भी डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। और थोड़ी देर के लिए इसे आपने ढकना लगाकर छोड़ देना है ताकि एक तो कीमे का कलर चेंज हो जाए, दूसरा इसमें जो महक होती है गोश्त के अंदर वो भी दूर हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए उसको आपने ढकना लगाकर छोड़ना है 1 आध मिनट के लिए। और इस दौरान मैं, रुबीना है कराची से, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो साहब, आप कैसे हैं? आपका जी, शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी, बात कीजिए। जी अस्सलाम मुझे वालेकुम। ना अपनी सिस्टर का मसला पूछना है, 27 एज है उसकी, तो ठीक है। उसका वैसा मसला है मंथली, तो उससे जैसे ना अभी टेस्ट वगैरह करवाएं तो वरम आया है जैसे। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो अच्छा, ये भी आप सवाल का जवाब दे दीजिएगा बाद में, लेकिन वो जो दांत के बारे में हमने एक फार्मूला जी जी पिछले दफ़ा बताया था, पिछले से पिछले हफ्ते, जी बिल्कुल तो बताया वो एक खातून थी हमारे पास, उनकी कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा था कि उसको रिपीट कर दें। तो एक तो वो लगाने वाला जो कीड़े हो जाते हैं दांत में, जो कटारा बूटी, उसका भी बता दें, और जो मंजन बनाया था जी जी उसके बारे में बता दें। देखिए, दांतों का मंजन अब आपने घर पे बनाइए तो उसमें आपने टोटली 3-4 चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ लेनी है लाहौरी नमक, वो लेना है आपने 50 ग्राम। दूसरी चीज़ डालेंगे माजू फल, ये भी 50 ग्राम, और अनार का छिलका 50 ग्राम, समंदरी झाग 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें और ये आपका मंजन रेडी हो गया। आपने इसे सिर्फ सुबह शाम मंजन करना, 1 मिनट लगा के छोड़ दें, फिर उसके बाद आप इसे ब्रश से या उंगली से आप मंजन करें। दिन में 2 बार करना है। और दांत की कैविटी को ख़त्म करना, जिसे कीड़ा लगना कहते हैं, उसे ख़त्म करने के लिए आपने लेना है कटेली बूटी। उसे आप कोयले पे डालें, ऐसे तोड़ेंगे खुद चूरा हो जाती है, उसमें बीज भी होते हैं, उसका छिलका भी होता है, वो सब काम का है। आपने उसे कोयले पे डाल के धुनी देनी है दांतों पे। 1 मिनट सुबह, एक टाइम रोजाना कर लें 1 मिनट के लिए। और ये दमे का मरीज इसकी धुनी ना ले। बाकी ये 3-4 दिन कर लें, आप देखना बिल्कुल कैविटी पानी बन के निकल रही होगी और दांत साफ हो जाएंगे। ज़बरदस्त। और ये बिल्कुल आजमूदा नुस्खा है, जो दांत में कीड़े वगैरह होते हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा जड़ से। और जो मंजन बताया वो बिल्कुल आपको क्लियर कर देगा, आपके दांत को जो है ना बिल्कुल वाइट बना देगा। हमारे पास कॉलर है लाहौर से, राशिद। अस्सलाम वालेकुम राशिद। जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। एक बच्ची है मेरी, उम्र तकरीबन 18 साल। उसको ना सर एक प्रॉब्लम ये है कि उसके दांत से जो है वो हिल रहे हैं, और उसके जो दांत हैं उसमें सब और ऐसे जैसे गंदगी सी आ गई है दांतों में, बजरी टाइप की, छोटे छोटे से कंकर से ये होते हैं उसके दांत में। ठीक, समझ तो गए। हिल रहे हैं दांत उसके। जी। चलें, आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं, ठीक है जी। जी गुलजार भाई, सबसे पहले तो इनको चाहिए कि किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा दें एक बार। बिल्कुल, उसमें इनकी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अब वो जो कह रहे हैं ना कि पायरिया आ रहा है, जैसे पस्सी आ रही है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है अमृत धारा। किसी भी पंसारी के पास चले जाएं, उनको कहें अमृत धारा दे दें, नहीं होगा तो वो बना के दे देगा। इसमें 3 चीज़ें डलती हैं, सत्ते पुदीना, सत्ते अजवाइन और सत्ते काफूर। ये तीनों क्रिस्टल्स होते हैं। मैंने कल ही बनाना बताया है। अच्छा। हाँ, तो कल मैंने आपको बनाना बताया कि जो अमृत धारा है वो ही उसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ये बनाया मिल जाता है, और कल मैंने आपको बनाना भी बताया था, तो ये बनाकर लाजमी रखें, हर घर में होना चाहिए ये चीज़, और इंशाल्लाह इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो उसको क्या, किस तरह से इस्तेमाल? 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें आप।
आप देखिएगा ये जितना भी गर्म ठंडा लग रहा हो और साथ में पस आ रही हो, पायरिया के जरासीम हो, ये सब निकाल देती है। ये दिन में 2 बार इसकी कुल्ली करनी है और कम से कम 1 हफ्ता कर लें, काफ़ी है ये। सही है। और दूसरा, अगर दांत में दर्द हो रहा हो तो किसी भी कॉटन पे लगा के आप दांत पे रख लें, आपके दांत के दर्द फौरन दर्द खत्म हो जी हाँ। जाता है। अगर बिल्कुल। कहीं पे भी टांगों में, कमर में, सर में दर्द हो रहा हो, आप वहाँ लगा लें, आपके हाँ, दर्द में बिल्कुल। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे दिल benefits। मतली कर रहा हो, आप 1-2 कतरे पानी में डाल के पी लें, आपकी मतली दूर हो मैंने जाएगी। ये बताया था कि अमृत धारा का मतलब भी बताया था कि हिंदी में इसको अमृत धारा क्यों कहते हैं और इसका बेसिकली लफ्ज़ी माने क्या है। तो यानी कि ये हर तरह की बीमारी का इलाज है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आपका हर घर में होना ज़रूरी है और बना बनाए लेंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, छोटी सी बॉटल में मिलता है। आप खुद बना लेंगे 10-10, 20-20 ग्राम लेकर एक बॉटल में बनाकर रख लें और इंशाल्लाह ये बेतहाशा काम आने वाली चीज़ है। ज़रा सा भी सीने में जकड़न हो रही है ना, 1-2 कतरे ऑयल में मिलाकर इसको सीने पे लगा दें, बच्चों के लगा दें, बड़े के लगा लें, तो यकीन करें सीना खुल जाएगा आपको रात भर में, बिल्कुल साफ़ जो है ना ये हो जाएगा। इस बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं यहाँ पर कीमा हमारे पास थोड़ी देर में जब इसका कलर चेंज हो गया अदरक लहसुन के साथ, अब मैं इसमें चीज़ें ऐड करने लगा हूँ। और से देख लें, दही है 1 कप, ठीक है जी, और इसके अंदर धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है और साथ में ये जो है काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत हमने इसमें ऐड कर दिया और ठीक है। और इसके बाद लाल मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच और इसी के साथ ये मेरे पास है टमाटर का पेस्ट, ठीक है, ये भी हमने इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड कर दिया। चलो ये चला गया और इसे हमने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद बैगन जो है उसको हमने गोल गोल पीसेस काट कर एक ट्रे में, जिसमें हम जिसको कहते हैं कि ओवन प्रूफ, माइक्रोवेव प्रूफ जो ट्रे होती है जिसके अंदर जले नहीं खाना, उसमें हमने उसको ऐड कर देना है और उसके बाद उसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तो इसे हमने ओवन में जो है बेक करना है, इसीलिए इसका नाम जो है बैगन कीमा तंदूरी जो है ना नाम है, ठीक है। ये कीमा जब तक तैयार हो रहा है छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। कीमा बैंगन तंदूरी अज्जा। बीफ कीमा आधा किलो, बैंगन 3 से 4 अदद, दही आधा कप, टमेटो प्योरे आधा कप, मोज़रेला चीज 200 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, लाल मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चमचे, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, मक्खन आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन को फ्राई कर लें। अब इसमें कीमा शामिल करके भूनें। दही, टमेटो प्योरे, नमक, लाल मिर्चों का पेस्ट, हल्दी पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें और इतना भूनें कि कीमा खुश्क हो जाए। नींबू का रस शामिल करके मिक्स कर लें और उतार लें। बैंगन के गोल स्लाइसेस काटकर नमक लगा लें और तवे पर सेक लें। अब बेकिंग डिश में मक्खन लगाएं और बैंगन तह में लगाएं। ऊपर से आमेज़ा डालें, मोज़रेला चीज छिड़कें और पहले से गर्म ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर गोल्डन होने तक बेक कर लें। निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मैंने जैसे कहा कि कीमा बैगन तंदूरी जो है वो बनने जा रहा है। बैगन के हमने गोल गोल स्लाइसेस काट लिए हैं, इसको हमने ओवन ट्रे पर इस तरह से बिछा लेना है, ठीक है। और अच्छा, ये बैगन आप गोल वाले ले लें, छोटे वाले ले लें, जो आपको पसंद है वो ले लें। और बहुत ज़्यादा पतले नहीं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, मुनासिब साइज़ में इसकी कटिंग कर लें और इसको इस तरह से उस ट्रे में बिछा लें जो ओवन प्रूफ और माइक्रोवेव प्रूफ ट्रे होती है, ठीक है। और ये बहुत ही लजीज डिश होती है। इंशाल्लाह आप जब इसे बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मज़ेदार ये खाना आपका तैयार होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये हमने इस तरह से ट्रे पर बिछा दिया और अब मेरे पास जो कीमा है वो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से कलर में ये कीमा तैयार हुआ है और इसे हम जो है इसके ऊपर जो है ऐड करेंगे।
और इससे पहले कि मैं इसको ऐड करूं, इस पर थोड़ा सा मक्खन जो है ना वो हमने थोड़ी थोड़ी जगह पर इस तरह से डाल देना है। ये मक्खन जो पिघल कर ना आपके जो बैगन है उसका टेस्ट दोबाला कर देगा, ठीक है। और हाँ, लेमन जूस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, नींबू का रस, और इस पे आपने इस तरह से कीमा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था ये बिछाना शुरू कर दिया मैंने इसके ऊपर। बहुत ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार डिश होती है ये। कीमे में जो चीज़ें डली हैं ना वो भी बहुत ही टेस्टी हैं, उसकी खुशबू जो है ना इस वक्त हमारे पूरे किचन में फैली हुई है, ठीक है। इस तरह से आपने कीमे को अच्छी तरह से ऐड कर दिया। चलें जी, अब आपके पास आ गया मोज़रेला चीज़, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से ठीक है, और आ गया ये कंप्लीट, ठीक है। और अब मैं से 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ हमने इसको पकने के लिए छोड़ना है, थोड़ा अच्छा हीट मिल जाए इसे, और तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसमें बैगन भी पक जाएंगे, मोज़रेला चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, और टेस्ट भी बैगन के अंदर सारा अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। इसे जब तक ये बन रहा है, और सर्दियों के मौसम, हमारे पास कॉलर हैं अनिला फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम अनिला। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी जी। सर, शुक्र है अल्लाह का। जी। सर शुक्र है कि आप सेहतमंद हो के आप आए हैं वापस, हमें बहुत खुशी हुई है। जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साथ खैरियत से वापस भेज दिया। जी हाँ जी सर, हम परेशान थे, आपके लिए दुआ भी कर रहे थे बहुत कि शुक्र। पता नहीं क्या बात है। बहुत शुक्रिया अनिला, आप लोगों की दुआएं हैं, और वाकई बहुत मुश्किल में था, मैं बड़ा घबराया हुआ था। हकीकत है सर, ये आप जिस तरह से आप काम करते हैं उसके लिए तो अल्लाह ने, हम सब लोग आपके लिए दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम इतना अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और मुश्किल से बचाए, आमीन। हर परेशानी से बचाए, और हकीम साहब के लिए भी है हमारी दुआ। जी जी तो सर मुझे ये पूछना था कि मेरे ना यूट्रस में रसौली है। जी ठीक है, ठीक है एक जी, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा कि वो टेलीफोन नंबर चल रहा होगा हकीम साहब का, उस पर कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बता देंगे जो भी प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। और जी हकीम साहब, आजकल सर्दी का मौसम, जी जी। बहुत सवालात रोज़ाना की बुनियाद पर 5-6 कॉल तो मेरे पास रोज़ाना आती हैं। जिस्म में दर्द, घुटनों में दर्द, पुराना जैसे कि वो जो ऑपरेशन के बाद कमर में इंजेक्शन लगता है, जी, जी। उसका दर्द, ये इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा कुछ रेमेडी बता जी दें। जी बिल्कुल, देखें सर्दियों में भी तंग करता है, आमतौर पे भी वो तंग होते हैं पेशेंट। बाद लोगों को घुटनों में दर्द होता है, बाद लोगों को कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, सर्वाइकल में दर्द होता है। उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है तुख्म उटंगन। ठीक है, तुख्म उटंगन 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ कंटिन्यू ये महीना 2 महीना इस्तेमाल करें। पहले 5 दिन में काफ़ी दर्द में रिलीव होगा, और ये आस्ते आस्ते बिल्कुल क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, दोबारा आपको दर्द नहीं होगा। ठीक है। एक ऑयल हमने बताया था, तो उसको भी रिपीट कर दें ताकि घुटने में, कमर में घुटनों में दर्द रहता हो, पेन किलर अपना खुद बना लें। उसमें 2 तेल होते हैं, एक रोगन किस्त, एक रोगन सुर्ख। रोगन किस्त और रोगन सुर्ख, इन दोनों को मिला लें, और फिर इससे आप अपने घुटनों पे मालिश करें, कमर पे, कंधों पे, जहाँ जहाँ दर्द हो आप मसाज करके ऊपर गर्म कपड़ा लपेट दें। ठीक, सो जाएं, सुबह उठेंगे काफ़ी दर्द में आराम होगा। इस तरीके से थोड़ी देर के लिए उसको गरमाइश देनी होती है, गरमाइश देनी होती बाकी वॉश कर लें, नहा लें, धो लें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये सर्वाइकल जो पेन होता है, जी हाँ। इसके अंदर बाज़ वक़्त वो कॉलर लगा देते हैं, जी जी। बहुत सारी और भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, तो जो हम अभी आपने रेमेडी बताई है वो सर्वाइकल के लिए भी? बिल्कुल सर्वाइकल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं, ज़मीन हिलती हुई महसूस होती है, तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऑयल से आप सर्वाइकल पे हल्के हाथ से रब भी कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं। देखिए, जोर ना लगाइएगा कभी भी। एक बात याद रखें, जो हमारे यहाँ बहुत गलत किस्म के जो है ना कॉन्सेप्ट मौजूद है कि हम मसाज वाले के पास चले जाते हैं, जो आम मसाज वाला होता है,
उसके पास जाकर हम उसको कभी कमर में या गर्दन में कुछ उसने ये झटके वटके देना है, उससे और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका, ठीक है। तो याद रखिए कि कभी भी मसाज करना हो तो बहुत हल्के हाथ से, कमर हो या आपकी गर्दन हो, इसलिए कि आपके जो मोरे हैं ना वो अगर हिले हुए हैं और उस पर ज़ोर लगा दिया जाए तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ बहुत देख समझ कर उसको गुलजार भाई, दिखाया इसको करें। मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कि बाज़ लोगों को देखा होगा, ख़वातीन को, वो बच्चों को कमर पे खड़ी कर देते हैं, दबाएं दबाएं, उससे L4 L5 के मोरे और दब जाते हैं। सही बात है। और शाटी का पेन मजीद स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास please ऐसा सना ना है करें। लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सना कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। जी, जी। आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, सारे काम छोड़ के आपका शो शाह साहब का इंतजार में बैठे हुए होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का। जी हाँ जी, बस ये पूछना था, एक तो ना पट्टों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, थोड़ा यूरिक एसिड का मसला भी है, ठीक है। और वजन भी थोड़ा बढ़ रहा है, और बढ़ एक मेरी बेटी है 10 साल की, उसका ना वजन काफी बढ़ा हुआ है, अच्छा ठीक है, और ना बाल उसके लंबे नहीं होते, बहुत छोटे छोटे बाल हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरे ना सर के खुद के ना व्हाइट बाल बहुत ज्यादा, यहाँ तक माथे और कान के इतने ज्यादा कि मैं परेशान होती हूँ जब शीशा देखती हूँ। तो ये थोड़े बालों का मसला हल हो जाए, या बालों में कोई ऐसी चीज लगाऊं कि व्हाइट बाल है ना भाई, मेहंदी में या कोई ऐसी चीज के कम होना शुरू हो जाए। आपकी उम्र इनकी कितनी वजह है? से बहुत परेशान हूँ। आपकी मेरी उम्र उम्र 30 साल। 30 साल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ चलें, जी, और ना बताते चेहरे पे ना छाइयाँ बहुत हो गई, चेहरे की छाइयों के लिए बता रहे हैं। हैं। ठीक है, ठीक है, पूरी ये कोशिश मेरे करें। सारे मसले ना आपके इंतजार में बहुत सालों से रखे हुए थे कि शाह साहब से डायरेक्ट बात करनी है और वो मसले पूछना है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके जो यूरिक एसिड से। पट्टों का दर्द और यूरिक एसिड का ना। देखें, अभी जो मैंने रेमेडी बताई है वो सर्वाइकल और जोड़ों के दर्द और कमर दर्द के लिए बताई थी। जो कि पट्टों का दर्द होता है, मस्कुलर पेन्स होते हैं, उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ले लीजिएगा, सिंघाड़ा और सफ़ेद मूसली। ठीक है। ये दोनों मिला लें, पाउडर बना लें, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम सब पाया जाता है। ठीक, ठीक। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। बाकी चीज़ें जो है ना वो हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, कीमा बैगन तंदूरी, और इसको हमने बेक किया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। आपको एक साइड डिश के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करने की आपने एक दाल बना ली, एक राइस बना लिया, और साइड में ये जो बैगन जो है उसको तैयार कर लिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। चलते हैं, वो थोड़े से सवालात जवाबात रह गए थे जी। तो एक तो उन्होंने उसका बता दिया पट्ठों था। का भी हमने बता दिया हाँ। उसे। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सरफूका बूटी और तुख्मे करफ्स, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 टाइम रोज़ाना 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ लें। और लोबिया, चने की दाल, मेथी, पालक, टमाटर, बड़ा गोश्त, ये बंद कर दें। इंशाल्लाह ये 2 महीने यूज़ करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। सरफूका बूटी और तुख्मे करफ्स जी। चेहरे को साफ़ करने के लिए जो वो कह रही थी छाइयाँ हैं, तो वो ये जो मैंने रेसिपी बताई है आप ये इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एक्नी, उसके निशान, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स और धब्बे, खड्डे, निशान, ओपन पोर सब ठीक होंगे। सही है। क्योंकि इसमें जो लगाने के लिए मैंने बताई है उसमें ये था बेलगिरी 1 चाय वाली चम्मच, कैमोमाइल यानी गुल बाबूना 1 चाय वाली चम्मच, नीम के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, उपटन 3 चम्मच, इनको मिला के ऐसे पाउडर बना लें, और जितना लगाना हो उतना ऐसा अर्के गुलाब में पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे लगाएं। एक आधे घंटे के बाद धो लें, और 1 टाइम रोज़ाना। खाने वाला भी खाने के लिए जो है हमने गुले मुंडी, तुख्मे नीम और उशबा बूटी, ये तीनों 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लिया। ऐसे हमने आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, पानी के साथ कंटिन्यू महीना या 40 दिन इस्तेमाल करें। ठीक है। इंशाल्लाह ताला। अगर कोई सवाल का जवाब आपका रह गया हो तो सॉरी, इसलिए कि एक मैंने हमेशा कहा है कि 1 या 2 सवाल पूछ लिया करें ताकि हमें भी बताने में आसानी हो। इतने सारे सवालात के जवाब ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। हकीम साहब का नंबर चल रहा होगा तो उस पर आप कॉल करके जो बाद में भी प्रोग्राम के बाद भी देख सकते हैं। और दूसरा ये कि आज का प्रोग्राम, जैसे हमारा प्रोग्राम है बुध वाला, अभी जो चल रहा है प्रोग्राम शाम में,
तो यही प्रोग्राम रात को 1 बजे दोबारा से चलेगा और फिर कल सुबह 10 बजे चलेगा, यानी कि 2 टाइम रिपीट भी होगा। तो आपसे अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल पर भी हमारा प्रोग्राम जो है ना चलता है, तो 1 दिन के बाद अपलोड हो जाता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो भी मिस हो जाती हैं रेसिपीज़, कोई रेमेडी आपसे मिस हो जाती है, उसको दोबारा देखने के लिए रात को 1 बजे देख लें वापस। रात को अगर देर तक आप जागते हैं तो रात को 1 बजे देख लें और कल सुबह 10 बजे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रेमेडी और रेसिपीज़। उम्मीद है आपका प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप आए और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चाओ।